हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का अपने चैनल JPY टीचिंग क्लासेज में। आप लोगों का DLED फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें बाल विकास आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। बाल विकास का अर्थ है मनोविज्ञान। बाल विकास को मनोविज्ञान भी कहते हैं। मनोविज्ञान मन के विज्ञान को कहते हैं। जैसे कि सीखने की प्रक्रिया वह है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगास। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगास का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया है। इस प्रकार बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। हमने बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा आप लोगों को बताई है। अगली परिभाषा है मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान की जनक है अरस्तु। अगला पॉइंट है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को कहा जाता है। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है इम्पॉर्टेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आप लोग देखिए, आप लोग ये याद कर लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया गया विलियम जेम्स ने। विज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया विलियम जेम्स ने। तो देख लीजिए, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगास। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगास का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को कहा जाता है। मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया विलियम जेम्स ने। देखिए, एक क्वेश्चन है इस प्रकार से आता है, मनोविज्ञान को विषय के रूप में किसने स्थापित किया। विलियम जेम्स ने। आपका ऑप्शन होना चाहिए विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास को इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क तथा व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, मत और रुचियाँ आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। बाल विकास का अर्थ है, जेम्स ट्रेवर ने कहा था, बाल मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, बाल विकास का अर्थ। जेम्स ड्रेवर ने कहा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इस परिभाषा को। क्रो एंड क्रो के अनुसार, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम अगला पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। पहला पॉइंट है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। दूसरा पॉइंट है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन। अगला पॉइंट बालकों की रुचियों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। दोस्तों एक बार और देख लीजिए आप लोग, बाल विकास के क्षेत्र हम आप लोगों को इस तरह से समझा रहे हैं कि फिर से आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोगों को बिल्कुल याद ही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट आप लोगों का है, यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। देखिए छात्रों, आप लोगों को एक बार हम फिर से समझाना चाहते हैं, फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी समझने में। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगास। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगास का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आप लोगों के क्वेश्चन में, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए, रूडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया था। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में किया गया था, विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आप लोगों के लिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कौन सी ईस्वी में हुई और किसने किया? तो आप लोग ये बताएंगे कि 1879 ईस्वी में हुआ था और विलियम वुंट ने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है।
मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान भी कहा गया है। बाल विकास किसे कहते हैं? बाल विकास क्या है? बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क तथा व्यवहार अभिवृत्तियाँ, मत और रुचियाँ आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास। बाल विकास का अर्थ। जेम्स ड्रेवर ने कहा, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इसके क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन कराते हैं। बाल विकास के क्षेत्र बहुत सारे तत्वों का अध्ययन कराते हैं। बाल विकास की अवस्था एवं आवश्यकता एवं महत्व। इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्यपुस्तक, सहगामी क्रियाएं, पाठ्यपुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, बाल विकास एक टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे कि बालकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि अपने हिसाब से पढ़ लें और बालकों को समझ में ना आए, तो ये गलत बात है। आप ऐसा पढ़ाएं, आप अपनी टीचिंग इस प्रकार से करें कि बालकों को समझ में आए अच्छे से। और बाल विकास विषय एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हर पेपर में आता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, हमने जिस तरीके से पढ़ाया है, हमारा तरीका अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।